नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। भारत और चीन विवाद के बीच ग्लोबल टाइम्स ने आखिरकार ये कबूल लिया है कि गलवान घाटी में जो उस रात को हुआ था उसमें चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। हालांकि इस सच को कबूला तो है उन्होंने, लेकिन इसमें भी एक चालाकी दिखाई है ग्लोबल टाइम्स ने। ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा है कि उस दिन भारतीय सैनिकों से कम चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। साथ ही जब यह हिंसा हुई थी गलवान घाटी में, तो भारतीय सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के चीनी सैनिकों पर हमला किया। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिंग के हवाले से पूरी खबर लिखी गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की भारत के 20 सैनिकों के मुकाबले कम मौत हुई थी। किसी भी चीनी सैनिक को भारत ने नहीं पकड़ा था, जबकि पीएलए ने उस दिन कई भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया था। आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में एलएसी के सिचुएशन को लेकर पूरा बयान दिया है। उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि किस तरीके से भारतीय सेना तैनात है, और उसके बाद से लगातार चीन की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे भारतीय सैनिकों का मनोबल कम हो जाए। इसके पहले भी हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरह पेंगोंग 4 के पर लाउड स्पीकर लगाए गए और वहां पर पंजाबी गानों को प्ले किया जाता है। और अब ये भी वही तरकीब है। ग्लोबल टाइम्स ने यही एक तरकीब निकाली है। ग्लोबल टाइम्स सरकारी अखबार समझिए, सरकार का एक तरीके से प्रवक्ता। जो सरकार बोलती है वही ग्लोबल टाइम्स बोलता है, और ग्लोबल टाइम्स का यह लेख उसी तरफ इशारा कर रहा है कि दरअसल भारतीय सैनिकों के मनोबल को कम करने के लिए इस तरीके से यह लेख लिखा गया है आज ग्लोबल टाइम्स में, जिसमें यह लिखा है कि भारतीय सैनिकों से पीएलए के सैनिक कम मरे थे, बल्कि पीएलए के सैनिकों ने कुछ भारतीय सैनिकों को पकड़ भी लिया था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस दावे के साथ लेकिन यह बात कंफर्म कर दी है इस अखबार के जरिए हू शिजिंग ने कि गलवान घाटी में उस रात चीनी सैनिक भी मरे थे, लेकिन उनकी संख्या स्पष्ट तौर पर उन्होंने नहीं लिखी है। जबकि अभी तक चीन ये कहता रहा था कि गलवान घाटी की हिंसा में चीन के सैनिक नहीं मरे थे, लेकिन ग्लोबल टाइम्स में हू शिजिंग ने ये लिख दिया है कि उस रात चीनी सैनिक भी मरे थे, लेकिन उनकी संख्या का अंदाजा नहीं है। इसी ग्लोबल टाइम्स में हू शिजिंग ने यह भी लिखा है कि इसी पेंगोंग झील के इलाके में कुछ जो टॉप के इलाके हैं उस पर चीनी सैनिकों का कब्जा है, वहां से भारतीय सैनिकों को हटा दिया गया है। जबकि आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में दिए बयान के अनुसार फिलहाल पेंगोंग के झील के नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों जोन पर भारतीय सैनिकों की मजबूत पकड़ है, और लगातार भारतीय सैनिक टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं। आपको राज्यसभा में दिया राजनाथ सिंह का वो बयान भी सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारतीय जवान हर मुश्किल का जवाब देने के लिए तैयार हैं और वो बिल्कुल सजग हैं, और चीन की घुसपैठ को भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं। इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनेटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन भी यह अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह की एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हुए हैं। वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इशू का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहर किया जाएगा, और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए, और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, इसके बावजूद चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रयास किया गया।
लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा सभापति महोदय टाइमली व फर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए। सभापति महोदय, जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है। भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। सभापति महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री मुद्दे के समाधान के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी। इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है।